जब सब पीछे रह गया, लोग, आवाजें, मंजिलें, तब समझ आया असल सबक ये है कि सफर इंसान को तोड़कर मुकम्मल करता है। जो तन्हा चलना सीख ले वही हजूम में भी सलामत रहता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जिंदाद में आने लाहौर से आपका होस्ट हुसाम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने शहर लाहौर में, और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने एक ट्रिप के लिए। बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ट्रिप प्लान किया है और हम जा रहे हैं लाहौर से कलाम की तरफ। सवात का एक हिस्सा है कलाम, मंगोरा से रास्ता जाता है कलाम की तरफ। और हमने जो अपने इस ट्रिप के लिए बजट स्पेसिफाई किया वो है 10,000 रुपये। वैसे तो आप सबको पता है कि बंदा डायरेक्ट कलाम या डायरेक्ट सवात की गाड़ी लेके भी वहाँ जा सकता है, लेकिन हमारा ट्रिप कुछ यूँ होता है कि हमने मुख्तलिफ इलाकों को एक्सप्लोर करते करते जाना है। मतलब रुक रुक के जाएंगे, डिफरेंट जगहों को देखेंगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी होगा स्केड्यूल, वो अभी हमने कुछ बनाया नहीं है प्लान। निकल रहे हैं अभी, और फिर रास्ते में ही देखेंगे कि क्या प्लान बनेगा। एक दिन कहाँ रुकना पड़ेगा, पहला दिन आज की रात किधर रुकेंगे, कल की रात, परसों की रात। लेकिन इंशाल्लाह जो हमने अपना बजट स्पेसिफाई किया उसमें हम वहाँ तक पहुँचेंगे। रिहाइश, खाना पीना सब कुछ इसी के अंदर होगा। अब जो असल सवाल है वो ये है कि हमने जाना कैसे है वहाँ। सबसे पहली सवारी कौन सी चेंज करनी है। ना मैं इस दफ़ा मोटरवे से जा रहा हूँ, ना मैं इस दफ़ा जीटी रोड से जा रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रेन बुक कराई हुई है। ये सारा तरीका है, ये सारा प्रोसीजर है जिस तरीके से मैंने ऐप से टिकट बुक की अपनी। और अभी तक का हमारा जो बजट में से 1850 ही माइनस कर देते हैं, क्योंकि तकरीबन इतने ही पैसे लगे हैं अभी तक टिकट के। और बाकी खर्चे वगैरह देखते हैं कि क्या क्या होंगे। अभी हमने स्टेशन जाना है, रेलवे स्टेशन पहुंचना है लाहौर जंक्शन। तो निकलते हैं, नहर पे आ गए मेन जौहर टाउन से निकल के। सबसे पहले आपने राब्ता ऐप इंस्टॉल करनी है। इसमें डिपार्चर और डेस्टिनेशन दोनों की ऑप्शन होती है। मैंने लाहौर में डिपार्चर कर दिया और डेस्टिनेशन में रावलपिंडी। इसको अब आगे प्रोसीड करेंगे, फिर डेट की ऑप्शन आती है, फिर टाइमिंग्स की ऑप्शन आती है। आप ओवरऑल टाइमिंग्स अपनी डेट के हिसाब से सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको ट्रेन सारे दिन की शो हो जाएगी कि इस डेट में कौन कौन सी ट्रेन जा रही है। फिर मैंने जाफर एक्सप्रेस खोली और इसके सारे स्टॉप्स देखे। इसके स्टॉप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्वेटा से आ रही होती है और पिंडी तक जाती है, पिंडी नहीं पेशावर तक जाती है। और फिर उसके बाद आपने इसको आप पेमेंट आगे प्रोसीड करनी है। आपने जौन सी भी इकॉनमी, एसी स्टैंडर्ड या एसी बिजनेस लेनी है। फिर आपने इसमें पैसेंजर सेलेक्ट करना है। पहले आपका तो डाटा इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा सीट्स होंगी तो आपको सबका डाटा अलग अलग फीड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट करके आपको अवेलेबल सीट शो होंगी, जैसे कि ग्रीन कलर में मुझे यहाँ पर अवेलेबल सीट शो हो रही हैं। एक सीट सेलेक्ट करनी होगी, मैंने एक सेलेक्ट करनी है तो मैं एक सेलेक्ट कर लूंगा। आपने जितनी भी आपकी सीट्स होंगी उस हिसाब से आप सेलेक्ट करके आगे पैसेंजर की डिटेल्स ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आगे पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी। इजी पैसा, जैज़ कैश। जैज़ कैश आप कार्ड से भी कर सकते हैं और जैज़ कैश ऐप से भी कर सकते हैं। अब जौहर टाउन से रेलवे स्टेशन में ऐसे जा सकता हूँ कि मैं यहाँ से सबसे पहले एक ना सवारी रिक्शा चलता है यहाँ पर, वो उसके साथ बैठ के मैं धर्मपुरे तक जाऊँ, धर्मपुरे के इशारे तक। फिर उधर से लेफ्ट होके वहाँ की कोई चिंची या वहाँ पर भी अगर कोई सवारी रिक्शा चल रहा होगा तो उसमें बैठ के सीधा रेलवे स्टेशन। कोई सवारी रिक्शा नहीं आ रहा। मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट यहाँ पर वेट की है। मैं पैसे यहाँ पर अभी नहीं बचा सकता। 40 मिनट रह गए हैं, ट्रेन निकल जानी है। ये ना हो कि मैं पहुंच ना पाऊँ। घंटे का सफर है यहाँ से। मैं इस टाइम कनाल व्यू के पास हूँ, मुझे निकलना पड़ेगा अभी के अभी। मैं बाइक करवाने लगा हूँ, 100-150 रुपये ऊपर लग जाएगा। कोई नहीं, अभी खैर है, अभी लगाने पड़ेंगे क्योंकि बुकिंग करवाई हुई है पहले से। कुछ देर इंतजार करने के बाद यहाँ से 350 रुपये में मेरी बाइक हुई। इधर कैनाल व्यू से तकरीबन 17 किलोमीटर का डिस्टेंस था रेलवे स्टेशन का। कुछ ही देर गुजरी थी कि बाइक वाले भाई भी आ गए और हमारा सफर नैरो नैर लाहौर जंक्शन की जानिब शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट पहले हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं। तो अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे ट्रेन ना निकली हो। नहीं निकली होगी इंशाल्लाह, जो टाइम है वो इसी टाइम पे निकलना है। और बस पहुँचते हैं। अच्छा, मैंने टिकट कराई है जाफर एक्सप्रेस की। इस टाइम मैं मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। सीन ऐसा है कि मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और किस्मत देखें कि अभी ट्रेन
रायवंड के पास है और अभी भी यहाँ पर आने में आधा घंटा है और आधा घंटा इसने आके यहाँ पर स्टे भी करना है और मैंने इसी चक्कर में नाश्ता भी नहीं किया। अब मुझे तकरीबन साल से 1.5 साल हो गया है ट्रेन में ट्रैवल किए हुए और मुझे आइडिया नहीं था। मैं समझ रहा था कि वही पंक्चुअलिटी आ गई होगी, ये ट्रेन की टाइमिंग्स मुझे, बट बिल्कुल भी नहीं। ना तो मैं नाश्ता कर सकूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। यहाँ पर नाश्ता अगर करूँगा तो डेफिनेटली महंगा मिलना और बहुत महंगा मिलना, मतलब नॉर्मल प्राइसेस से महंगा ही मिलता है हमेशा यहाँ पर। तो कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, आसरा तो करना है, बाकी फिर पिंडी जाके देखेंगे कि क्या बनता है। इम्पोर्टेंट बात है ना बताने वाली इसमें वो ये है कि मैंने आज एक्सपीरियंस किया है दोबारा, मतलब बड़ी दफ़ा करता हूँ, मतलब रियल टाइम में, मतलब बंदा ट्रैवल करता है ना और लोगों से मिलता है और एक्सपीरियंस करता है बार बार, तो बंदे को आइडिया हो ही जाता है कि ये वाकई ही ये सर्कल जो है ना ये चलता जा रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं किया। मैंने 350 रुपये दिए बाइक वाले को। अब मैं उस टाइम मेरे जोहटों के करीब ऑरेंज का स्टेशन अली टाउन का भी है, ठोकर का भी है, तो मैं वहाँ से 30 से 40 रुपये दे के मैक्सिमम 50 दे के फिर उतर सकता था रेलवे स्टेशन को, ऑरेंज का स्टेशन बना हुआ है। तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, मतलब किसी को शायद मेरे पैसों की जरूरत थी जो मेरे पास थे, अल्लाह ताला की तरफ से जाना है तो उसकी तरफ चले गए। तो नसीब में जो लिखा हुआ है वो मिलके रहे। हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कि जिंदगी किस डायरेक्शन में चल रही है हमारी हमारी अचानक जिंदगी में क्या हो जाएगा। ऐसा मेरे पैसे ज्यादा लगने थे, वो मेरे नसीब में था, वो भाई के नसीब में था कि उन्होंने मेरे साथ इधर रेलवे स्टेशन तक आना था। तो यही नसीबों की बातें हैं। इंसान को फिक्र करनी चाहिए सिर्फ अपनी आखिरत की। चाय है कितने की? 70 की। दूध पत्ती है, एक 70 वाली लगा दें। चाय कितनी देर में मिल जाएगी? अभी मिल जाएगी, लगा दें फौरन। ट्रेन का तो कुछ पता नहीं, चाय तो पिए। यहाँ के लिहाज से बेहतर है, 70 रुपये की दी है। और दूसरी बात ये है कि नाश्ता तो मिस हो गया। देखते हैं अगर किस्मत में यहाँ पे कुछ लेना हुआ तो देखेंगे, वरना ट्रेन में देख लेंगे। ट्रेन में तो महंगी मेरे ख्याल से मिलेंगी, वरना फिर पिंडी जाके कुछ खाएंगे। अब आज नाश्ता मिस होना था, किस्मत में लिखा हुआ था, बस ठीक है। तो चाय पी के चाय का मजा लेते हैं। सारे स्टेशन में ना मेरे ख्याल से 2-2 4-4 मिनट रुकेगी ये, तो कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को कैप्चर करें। और अंदर भी एसी स्टैंडर्ड का वही माहौल है जो इकॉनमी वाला ही है। इकॉनमी में ये होता है कि ज़्यादा रश होता है, ज़्यादा खड़े होने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये बेहतर है थोड़ी सी एसी स्टैंडर्ड लोअर जो है। तो अगली दफ़ा मैंने ये भी नहीं करानी, बेहतर है कि मतलब एसी बिजनेस या कोई और इससे अच्छी करवाए। अगर पार्लर की ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छी होगी।